जय हिंद दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूं फिर से अपने छोटे से परिवार चलने के क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देखे होंगे हमारा एक शुरुआत हुआ है सीरीज का, है ना। ये सीरीज हमारा किस चीज़ का है? क्वेश्चन बैंक सीरीज है ना दोस्तों। जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हैं और उसका कौन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, पूरा बढ़िया से कर रहे हैं, है ना। और आप लोग को उम्मीद है तैयारी बेहतरीन चल रहा होगा, यानी बढ़िया से चल रहा होगा तैयारी, है ना। और वही तैयारी को और बढ़िया एकदम पक्का करने के लिए, एकदम जो होता है ना कि पक्का बनाने के बाद उस पर लेयर चढ़ाते हैं, है ना, चिकना रहने के लिए। तो उसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम कौन सी करें, एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, आप लोग को पता ही होगा, है ना दोस्तों। तो आप लोग इस सीरीज को देखिए, शेयर कीजिए, उम्मीद है शेयर कर रहे होंगे, है ना। और बस एक चीज़ की कमी लग रहा है दोस्तों कि जो भी हम क्वेश्चन किए ना उस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल रहा है ना। और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक नहीं करते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक करें या तो नहीं करें बात की बराबर है ना करें लाइक, लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करें, है ना। क्योंकि आपका दोस्त भी हो सकता है हमारा एक क्वेश्चन देख कर अगर जो आपका उसका एक नंबर भी बढ़ जाए तो दुआ तो करेगा कम से कम कि नहीं आप वीडियो भेजे थे तो उससे मेरा एक नंबर बढ़े, है ना। तो लाइक ना करें बात की बात है, वीडियो पे कमेंट जरूर करें, क्योंकि जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर भी बताएं, है ना। क्योंकि जब क्वेश्चन का आंसर बताओगे ना तो तुमको फील होगा ये चीज़ का कि नहीं हम भी कुछ सही किए हैं, है ना दोस्तों। क्योंकि हम लाइव तो नहीं है ना, तो रिकॉर्डेड में कैसे हो सकता। जब आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा हमको, है ना। लाइव रहता तो पता चल जाता ना कि हाँ चल ठीक है, वीडियो का जवाब दे रहा है, आंसर मतलब सॉरी इन क्वेश्चन का जवाब कौन सी दे रहा है, वीडियो का क्या जवाब देगा, है ना। और वीडियो को कौन सी कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, तो खास करके शेयर करना ही है ना। आप लोग बड़ी चंट होते हैं, है ना, अपना दोस्त के पास वीडियो शेयर नहीं करते, है ना। बस यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, है ना। अगर जो आप लोग पहला पार्ट देख लिए होंगे दोस्तों तो उसमें आवाज़ में थोड़ा बहुत 19-20 होगा, है ना, क्योंकि कोड लगाना भूल गए थे, आप लोग को पता ही होगा, है ना। तो आज परफेक्ट आवाज़ जा रहा होगा एकदम, उम्मीद है ना। अगर जो परफेक्ट आवाज़ जा रहा होगा तो यही बात पे लाइक कर देना है वीडियो को शुरू में, है ना। और अगर जो हमारे वीडियो पे हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कौन सी कर लेना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों, है ना। क्योंकि हमारा परिवार भी बहुत छोटा है, हमारा परिवार को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है ना दोस्तों। मेरा हाथ भी दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा, है ना दोस्तों। उससे भी ऊपर ले जाना है ना, क्यों कैसे जा सकता है, जब आप लोग साथ दीजिएगा तो बहुत जल्द हो जाएगा, है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपना वीडियो पे आते हैं। अगर जो आप लोग एपिसोड पहला देखे होंगे दोस्तों तो उसमें से हम लगभग कितना 22 क्वेश्चन या तो 23 क्वेश्चन तक हम बता दिए थे, है ना। वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, 22 क्वेश्चन या तो 23 क्वेश्चन, है ना। और उसमें से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग कौन सी किए थे, पूछे थे, है ना। 15 क्वेश्चन के लगभग में हम वो क्वेश्चन करे थे, है ना, कि उसका जवाब देना है। बस उसमें से ज़्यादा नहीं, 8 से 10 कमेंट लगता है वीडियो पर, है ना, 8 से 10, हाँ इतनी ही शायद है कमेंट है, क्योंकि एग्जैक्ट हम वीडियो को पे कमेंट देखे नहीं उतना, बट जो भी आंसर था हम उसका जरूर देखे हैं कि हाँ आंसर आया है ना। तो जो भी कमेंट किए हैं अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद, है ना। क्योंकि आप वीडियो के देखें तभी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारा आता है वीडियो को देख लेता है, शुरू से 1 मिनट देखा खत्म कर दिया, है ना। आप लोग वीडियो देखते हैं तो शुरू से अंत तक दीजिए, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन भी गलत अगर जो होगा तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा, नहीं समझ रहे हैं। तो जब उस सब चीज़ व्यवस्था है तो फिर छोड़ के क्यों जाना, है ना दोस्तों। तो सिंपल बात है, कहने का मतलब ये हो गया कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कौन सी करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, है ना दोस्तों। तो चलो, हो सकता है थोड़ा तेज बोल सकते हैं, स्पीड चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि बताना क्वेश्चन ज़्यादा रहता है ना, समय हमारे पास उतना रहता नहीं है। चलो दोस्तों, तो हम लोग आते हैं, यानी कि कितना 22-23 क्वेश्चन बता दिए होते हैं ना। ये जो रहने वाला है दोस्तों किसका था, यानी 2019 का भी आपको पता ही होगा, है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कितना 22 नंबर क्वेश्चन से, है ना। चलो, तो ये आप लोग को बोले थे कि अगर जो आपको PDF चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, या तो फिर आपके पास तो क्वेश्चन बैंक होगा ही, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देखिए। सिंपल क्या करना है, एक पेपर लेना है ना दोस्तों, एक पेपर को रखना है, एक पेन रखना है हाथ में, है ना। और उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका आंसर अपने से लिखना है ना। अगर जो आप आंसर वहाँ नहीं लिखते हैं तो कमेंट करके भर दीजिए, है ना। अगर जो इतना भी कर दिए तो हम समझ जाएंगे चलो ठीक है क्लास किए हैं अच्छा से। चलो, तो अगर जो आप लोग पेपर कॉपी लेकर पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है ना। उसमें आप आंसर मत लाइए और उसके बाद देख लीजिए कि कितना सही होता है आपसे, है ना। चलो, तो आते हैं हम लोग कौन सी क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों। चलो, तो 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल बात है, करा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक बनाते हैं, है ना। सिंपल बात है बताना है हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये क्वेश्चन हमको लगता है बता दिए हैं, लेकिन जब शुरू कर दिए हैं इसी के बारे में तो बता ही देते हैं इसको, है ना, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो देख बउआ, आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा, एक हाइड्रोजन होता है, देखो हाइड्रोजन पूरा ने H लिख देते हैं, और एक दूसरा हमारा कौन सा होता है, कार्बन होता है। अच्छा, एक चीज कमेंट करके बता देना कि कार्बन जो होता है हमारा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है। और ये भी बता देना कि कार्बन जो होता है धातु होता है, क्या धातु होता है। चलो,
पहला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, कार्बन के रिलेटेड, दोनों का जवाब दे देना शुरू में है ना। चलो हम बताएं कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा बउआ कौन चीज, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा कौन सा होता है, कार्बन, यानी इन दोनों के संयोग से हमारा कौन चीज का निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन। पूछ रहा है कौन चीज, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, क्या पूछ रहा है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। अच्छा बताओ, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन बोल रहा है तो कहने का मतलब कौन चीज, हाइड्रोजन की संख्या कम होना चाहिए और कार्बन की संख्या भी कम होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि C1 है, यानी कि कार्बन 1 है तो इसका नाम कौन सी होता है, मेथ होता है ना। कार्बन 2 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, एथ होता है। और कार्बन 3 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, प्रोप होता है। और कार्बन 4 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, ब्यूट होता है, कौन सी, ब्यूट। कार्बन 5 होता है तो इसका नाम कौन सी होता है, पेंट होता है। और कार्बन 6 होता है तो किसका नाम कौन सी होता है, हेक्स होता है। और कार्बन 7 होता है तो कौन सा होता है, हेप्ट। कार्बन 8 होता है तो कितने नाम होता है, ऑक्ट। और कार्बन 9 होता है तो कौन सी नाम होता है, कार्बन 9 होता है तो नोन। और कार्बन 10 होता है तो कितने सी नाम होता है, डेक। देखो अच्छा, बहुत सारा टीचर, इनके बहुत सारे टीचर, या तो आप लोग को भैया जो भी जान, सर तो सर, भैया तो भैया, ऐसे हम लोग को भैया बोलते हैं तो भैया हम लोग का चलते रहता है ना। तो सिंपल बात है बुआ कि कहने का मतलब जैसे देखो बहुत सारे सर या तो भैया क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथेन है तो मीथेन का नाम लिख देंगे CH4, है ना। तो उसमें मत जाना है क्योंकि हम उसमें बताएंगे। देखो होता क्या है, हाइड्रोकार्बन हमारा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है ना। और मुख्य रूप से हाइड्रोजन को ने क्लास 10 में 2 तरह का से पढ़ना होता है, एक होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सा आता है, एल्केन आता, कौन आता है, एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में 2 आता है, एक आता है एल्कीन, दूसरा कौन सा आता है, एल्काइन। देखो एल्कीन और कौन सा होता है, एल्काइन होता है। देखो एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। लेकिन एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस कितना होता है, 2 होता है ना। तो मेथेन जो नाम लिखता है वो इसी में n जोड़ता है ना, यही वाला n जोड़ देता है। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन कौन सी करना है ना, दोगुना से 2 ज़्यादा, हाइड्रोजन कौन सी का आवाज किया, है ना। यानी कि कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन कौन सी, दोगुना से 2 ज़्यादा है, तो इसी तरह से नाम लिख देता कौन सी, मेथेन। तो पूछ रहा है दोस्तों कि पूछ रहा है कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सी होगा, हमारा 1 कार्बन होना चाहिए, है ना। और सबसे कम होना चाहिए, यानी कि सबसे कौन सी कार्बन हमारा संख्या कौन सी होना, सबसे कम होना चाहिए, कितना कार्बन, कम से कम कितना, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन वाला कौन होता है, मेथ होता है ना। तो मेथ से रिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी नाम है, मीथेन, कौन सी नाम है, मीथेन। देखो मीथेन, अच्छा देखो मीथेन लिखा हुआ है। अच्छा कभी कभी जानता है मीथेन भी लिख सकता है इसको, है कि नहीं। मीथेन रह जाए तो कौन सी, मीथेन रह जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज रह सकता है ना। दूसरा कौन सी, इथेन। तीसरा कौन सी, प्रोपेन। और चौथा कौन सी, ब्यूटेन। सब में देखो एन लगा है, कौन सी लगा है, एन। अच्छा बताओ, सब में एन लगा हुआ है, कौन सी लगा है, एन। अच्छा बताओ, सब में एन लगा है तो देखो एन तो इसी वाला में है ना, यानी कहने का मतलब कौन सी, सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछ रहा है ना। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सी हो जाएगा, मेथ है, तो जोड़ दो इसमें एन तो हो जाएगा कौन सी, मेथेन, मेथेन, है ना। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा हमारा, मेथेन, है ना। अगर जो पूछेगा 2 कार्बन के लिए तो कौन सा नाम होगा, एथेन। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 के पेंटेन, 6 के हेक्सेन, 7 के हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, है ना। अगर जो पूछेगा कि बताओ एल्कीन वाला का नाम लिखना तो जोड़ता है कौन सी, इन, कौन सी जोड़ते हैं, एल्कीन, तो हो जाता है मेथीन, है ना। इस तरीके से नाम लिखते होंगे, है ना। चलो ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं इस क्वेश्चन पे, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब दे देना दोस्तों कि एल्केन जो होता है ना, कौन सी, एल्केन। एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। यानी कि एल्केन जो समूह होता है ना उसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना। और एल्कीन जो होता है ना, कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एक तीसरा बच गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला, है ना। तो आप कमेंट करके बता देना कि एल्काइन में जो होता है हमारा कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है। सिंपल बात है, बता भी दी, कमेंट करके बता देना। क्या हम ही बता देते हैं कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या समझ में आया कि नहीं। अगर जो समझ में आ गया दोस्तों, अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन है पूरा नहीं पूरा अच्छा लगा होगा, है ना, पूरा अगर जो पूरा चारों ऑप्शन को हम फोड़ दिए, है ना, एक्स्ट्रा भी बता दिए, है ना दोस्तों। देख रहा है एक्स्ट्रा कितना बताए, है ना। इसमें से 4-5 क्वेश्चन हम बता दिए, एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन बता रहे हैं, है ना। अगर जो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कौन सी कर देना, लाइक कर देना। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास कौन सी कर देना, शेयर जरूर कर देना। भले अगर जो लाइक नहीं भी करने का मन हो तो नहीं करना, लेकिन शेयर जरूर कर देना, है ना दोस्तों।